बच्चों कैसे हो आप सब। बच्चों आज हम आपके लिए एक नई स्पेशल चीज लेके आए हैं अपने YouTube चैनल के दौरान। ठीक है, मेरे से कई सारे बच्चों ने डिमांड की है कि सर आप हमें ये बता रहे हो कि ये सब चीज़ें आनी है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने YouTube चैनल के थ्रू आपको कई सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मेंशन करी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिजिकल की, है ना। और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, ठीक है नहीं। लेकिन बच्चों के कई सारे क्वेश्चंस ये अराइज हो रहे हैं कि सर पेपर पैटर्न जो होगा उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, जो हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर होगा उसको अटेम्प्ट करने का तरीका बता दीजिए, ठीक है नहीं। तो आज हम अपने YouTube चैनल के दौरान उसी को समझाने के लिए आपको हम एक लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब एक हमने वीडियो तैयार करी है ये वाली, ठीक है नहीं। तो जरा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको केमिस्ट्री का जो बोर्ड का पेपर होगा वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, और आप इसी तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है नहीं। अगर आप इसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और आपको एक जो पूरा क्वेश्चन पेपर जो अटेम्प्ट करना होता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर छूट रहा है ना। आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, आपको हर एक चीजें धीरे धीरे करके समझ में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है नहीं। टाइम भी बचेगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन आपको इसको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ठीक है नहीं, अगर आपको सारी बातें समझनी है तो देखिए बच्चों, तो हमारे पास ये जो वीडियो आ रही है, ये वीडियो इसको लेके रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो हाउ टू अटेम्प्ट केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर, केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे जरा सब बच्चे। केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है नहीं। तो बच्चों सेक्शन ए में हमारे पास सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं और वो सबके सब 1 मार्क के होंगे, वो सारे के सारे 1 मार्क के होंगे सेक्शन ए में, ठीक है नहीं। सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पास वो एबीसीडी वाले हो, इसमें एजर्शन रीजनिंग में भी हो सकते हैं। एजर्शन रीजनिंग में भी अब 4 ऑप्शन अवेलेबल होने शुरू हो गए हैं, है ना। तो हमारे पास सेक्शन ए एमसीक्यू का होगा, उसमें एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और ये होंगे हमारे पास 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स ईच। ये सेक्शन बी है हमारा, ठीक है नहीं। इसके बाद बात करेंगे सेक्शन सी के। सेक्शन सी का हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी शॉर्ट क्वेश्चंस, ये 3 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स ईच, ठीक है नहीं। अच्छा, सेक्शन ए में जो एमसीक्यू है ये कितने हैं, 18 एमसीक्यू है, तो 1 × 18, ये हमारे पास 18 एमसीक्यू है, एक एक नंबर के 18 क्वेश्चन, ठीक है नहीं। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के ये हो जाएंगे हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन, ठीक है नहीं। 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चन हो जाएंगे, 3-3 नंबर के ये हो जाएंगे हमारे पास 5 क्वेश्चन, ठीक है नहीं। 2 नंबर के 7 क्वेश्चन, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन, क्लियर है ना। उसके बाद करेंगे सेक्शन डी की बात। सेक्शन डी हमारा केस बेस्ड स्टडी होगा, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी, 4 नंबर की 2 केस बेस्ड स्टडी होंगी, है ना, 4 मार्क्स ईच, ठीक है नहीं। तो 4 नंबर की 2 केस बेस्ड स्टडी होंगी, तो 4 नंबर की 2 केस बेस्ड स्टडी, ठीक है नहीं। इसके बाद सेक्शन सी होगा हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस। ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स ईच, 5 मार्क्स ईच, 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो कहने का मतलब है, देखो तो ध्यान दो, एक एक नंबर के 18 क्वेश्चंस, 1 × 18 = 18, ठीक है नहीं। 18 नंबर तो ये हो गए आपके, 2 × 7 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चन, 14 नंबर ये हो गए, 3 × 5 3 × 5 15 15 नंबर के क्वेश्चन ये हो गए आपके पास। 4 नंबर की 2 केस बेस्ड स्टडी आ गई आपके पास, 8 नंबर का ये हो गया आपके पास मटेरियल, और 5 × 3 = 15 15 नंबर का ये हो गया, क्लियर है ना। तो ये टोटल मिला के हमारे 70 नंबर हो गए पूरे, 70 मार्क्स हो गए पूरे कंप्लीट हमारे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा। सेक्शन ए में हमारे पास ये है, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी एंड ई, ठीक है ना। अब अच्छा बच्चों एक चीज ध्यान देना जरा, हमारे पास जो चॉइस आनी है, चॉइस जो आएगी हमारे पास इंटरनल चॉइस होगी, एक्सटर्नल चॉइस नहीं होगी। एक्सटर्नल चॉइस का मतलब होता है कि जैसे मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको 2 क्वेश्चन 10 में से आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन आपने छोड़ देने हैं, वो एक्सटर्नल चॉइस होती है। एक होती है इंटरनल चॉइस, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया, तो क्वेश्चन नंबर 3 और करके एक और देखो, एक पार्ट ये हो गया और करके एक पार्ट ये हो गया, इसे इंटरनल चॉइस बोलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकता है, इसे इंटरनल चॉइस बोलते हैं। और एक्सटर्नल चॉइस इसे बोलते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, है ना, 5 में से 4 करने हैं, ये इसे एक्सटर्नल चॉइस बोलते हैं। तो आपको ये वाली चॉइस नहीं आनी, ये वाली चॉइस आनी है आपके पास, ठीक है नहीं। अब इंटरनल चॉइस कैसे आनी है, ध्यान से सुनेंगे बात जरा। इंटरनल चॉइस ऐसे आनी है कि एमसीक्यू वाले पार्ट को छोड़कर, इस वाले पार्ट को छोड़कर,
ठीक है, दो दो नंबर, दो दो इंटरनल चॉइस आने, दो क्वेश्चंस की इंटरनल चॉइस। देखो दो क्वेश्चंस की इंटरनल चॉइस इसमें होगी, मतलब दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके अंदर इंटरनल चॉइस होगी, ऐसे होंगे। देखो जरा, जैसे हमारे पास सेक्शन बी के कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है टोटल। तो ये क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में इंटरनल चॉइस दे दी और क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरनल चॉइस दे दी, ठीक है नहीं। बाकी जो हमारे पास 5 क्वेश्चन है उसके अंदर इंटरनल चॉइस नहीं होगी, ठीक है नहीं, इस तरीके से। तो दो क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी सेक्शन बी में। सेक्शन सी में भी दो इंटरनल चॉइस होगी, मतलब जो 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन आने हैं, जो 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन आने, दो क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दे दी। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दे दी, क्वेश्चन नंबर 4 में दे दी, इंटरनल चॉइस आ जाएगी, है ना। और ये जो हमारी केस बेस्ड स्टडी है, 4 नंबर की जो दो केस बेस्ड स्टडी है, इन दोनों में इंटरनल चॉइस होगी। मतलब जो 4-4 नंबर की दो केस बेस्ड स्टडी है, दोनों के अंदर इंटरनल चॉइस होगी, ठीक है नहीं। तो मतलब 4 नंबर की में जो क्वेश्चन आएगा, जैसे हमारे पास ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया केस बेस्ड स्टडी का, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ये वाला और ये वाला दो केस बेस्ड स्टडी आएंगी, है ना। या ये भी हो सकता है एक केस बेस्ड स्टडी दे दी, एक पूरा का पूरा हमारे पास डाटा दे दिया, और या तो ये वाले क्वेश्चन करो और करके, या ये वाले क्वेश्चन करो, है ना। और ऐसे इसके अंदर आएगा, या तो ये वाले क्वेश्चन करो या ये वाले क्वेश्चन करो, दोनों के अंदर हमारे पास चॉइस है, इंटरनल चॉइस है दोनों के अंदर। आ रही बात समझ में। और सेक्शन ई के अंदर भी हमारे पास दो क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस मिलेगी। 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर इंटरनल चॉइस है। 3 क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन तो आने ही है टोटल, तो 3 में से 2 क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस मिलेगी, 1 क्वेश्चन के अंदर नहीं मिलेगी। जैसे हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन के अंदर तो इंटरनल चॉइस मिल जाएगी, तीसरे क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी, ठीक है नहीं। अच्छा, एक बच्चे ये एक सवाल पूछता है कि सर न्यूमेरिकल्स कितने नंबर के आने हैं, ठीक है नहीं। तो मेरा जहां तक अनुमान है, देखो न्यूमेरिकल्स की हमारे पास यूनिट कौन कौन सी है। न्यूमेरिकल्स की हमारे पास यूनिट है, एक तो सॉल्यूशन, इसके अंदर न्यूमेरिकल है ना, दुनिया भर के न्यूमेरिकल इसके अंदर है। एक है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद रखना 9 नंबर का आ रहा है इस बार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 नंबर का है, ठीक है नहीं। और एक है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, हमारे पास ये 3 यूनिट है। ये भी, ये 7 नंबर का आई थिंक, शायद ये भी 7 से 8 नंबर का है, 7 से 8 नंबर का है, चेक कर लीजिएगा, है ना। ये बोर्ड के करिकुलर में दे रखा है। तो ये 7 से 8 नंबर का, ये 7 नंबर का, और ये 9 नंबर का, ठीक है नहीं। जहां तक मुझे लगता है सॉल्यूशन 7 ही नंबर का है, 7 ही नंबर का है सॉल्यूशन, ठीक है नहीं। तो 3 चैप्टर है हमारे पास न्यूमेरिकल के, न्यूमेरिकल्स आने इन 3 चैप्टर में से ही है ना। तो जहां तक मुझे लगता है 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल्स होंगे। भाई देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 1 या 2 न्यूमेरिकल तो निकलना है। अगर नर्स्ट इक्वेशन या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के ऊपर 5 नंबर का न्यूमेरिकल निकल गया, ठीक है नहीं, अगर उसमें से 5 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है नहीं, तो और कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर से, ठीक है नहीं। और सॉल्यूशन के अंदर से एक न्यूमेरिकल बनता है या तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है नहीं तो फिर आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा वेंटो फैक्टर के ऊपर, 3 या 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल निकल जाएगा, ठीक है नहीं। अगर 5 नंबर का इसमें से हो गया तो 3 नंबर का इसमें से हो गया, 5 और 3 8, और 2-3 नंबर ये भी कैरी करेगा, है ना। तो कुल मिला के हमारे पास 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल्स आने ही आने हैं। ये तो आप मान के लेके चलिए 70 नंबर के पेपर में से कम 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है नहीं। तो न्यूमेरिकल्स बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अंदर से अगर 5 नंबर का न्यूमेरिकल निकल जाता है तो 3 नंबर का आएगा सॉल्यूशन में से, और 3 या 4 नंबर का आएगा आपका केमिकल काइनेटिक्स में से, ठीक है नहीं। मतलब एक नंबर के भी एमसीक्यूज में भी आपके पास न्यूमेरिकल हो सकते हैं, ठीक है नहीं। और अगर इसमें से 5 का नहीं आया तो 5 नंबर का बैठता है सॉल्यूशन के अंदर से, सॉल्यूशन के अंदर भी 5 नंबर का न्यूमेरिकल बैठ जाता है, ठीक है नहीं। और वेंटो फैक्टर वाला, अगर इसमें से नहीं आया 5 नंबर का क्वेश्चन, तो इसके अंदर हमारे पास एक एक्टिवेशन एनर्जी है, जो इसके मैंने आपको पिछले वाली वीडियोस में जो फिजिकल की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने मेंशन किए थे ना, उसके अंदर मैंने एक इक्वेशन लिखी थी लास्ट में, log K2/K1। अगर आपने नहीं देखी हो तो वो देख लेना, फिजिकल की इंपॉर्टेंस। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला मेंशन किया था मैंने, 5 नंबर का न्यूमेरिकल उसमें से भी बैठता है, ठीक है नहीं। अगर 5 नंबर का वो न्यूमेरिकल आ गया इसमें एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसमें रह क्या जाएगा, 2 नंबर का टॉपिक रह जाएगा। 2 नंबर इधर उधर से कहीं से समेट लेंगे, मतलब जो क्वेश्चन पेपर बनता है तो 2 नंबर इधर उधर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लिए, रेट निकाल लिए, एमसीक्यू में डाल दिया, ठीक है नहीं। तो एक क्वेश्चन तो 5 नंबर का न्यूमेरिकल फिक्स है, अब वो किसी में से भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। अब आ जाता है वापस से, ठीक है नहीं।
बच्चों क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है जिससे कि आपका क्वेश्चन पेपर पूरा भी हो जाए और आपका काम छूटे ना, टाइमली हो जाए और रिवाइज भी कर लें। तो तरीका यह है, सबसे पहले करेंगे आप 5 नंबर के क्वेश्चंस। ये आपका पहले नंबर पे होगा, ये आपकी फर्स्ट चॉइस होगी। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर खोला और जब आपको शुरुआत में तो 15 मिनट रीडिंग के दिए जाते हैं। जो शुरुआत में 15 मिनट रीडिंग के लिए दिए जाएंगे, आप उसमें सबसे पहले आप पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करो, ठीक है नहीं, और चेक करो 5 नंबर के क्वेश्चन क्या आपको आते हैं, ठीक है नहीं। और 5 वाले क्वेश्चंस में से आप क्या कर लेना, आप एक बार उन्हें मेजर कर लेना कि हाँ भाई ये वाले क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं, है ना। शुरुआत के 15 मिनट में ही हमारा दिमाग चलना चाहिए, है ना। साइकोलॉजी पहले से लेके चलेंगे कि हमें इस तरीके से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है नहीं। तो जो रीडिंग के दिए जा रहे हैं ना, हमें 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर उठाना सबसे पहले, 5 नंबर का, और ये चेक कर लो मुझे कौन कौन से आते हैं, ठीक है नहीं। जो आएंगे फटाफट आपने टिक लगाया और टिक लगा कर रख लिया अपना। और जैसे ही आपके 15 मिनट खत्म हो, वो रीडिंग सेक्शन खत्म हो जाएगा आपका, जैसे ही आपका रिटन वर्क शुरू हो जाएगा, शुरुआत करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन से। सबसे पहले यही करने हैं क्योंकि ये रटा रटाया पार्ट आएगा। ये आपने कर भी चुके होंगे, ये आप अपने ट्यूशंस में, स्कूल में, या आप सेल्फ प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ये आपका पढ़ा पढ़ाया आएगा टॉपिक। तो सबसे पहले करने हैं आपको 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है नहीं। जो इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे उनमें सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा आपको पार्ट ज्यादा बेटर आता है या कौन सा पार्ट आपको कम आता है। अच्छा, एक बच्चा गलती एक ये भी करता है कि कुछ पार्ट इसके अंदर से आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट है, कुछ पार्ट इसके अंदर से आते हैं, कुछ पार्ट इसके अंदर से आते हैं। बच्चा अपने आप को स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। बच्चा सोचता है 2 पार्ट इसके कर दिए, 3 पार्ट इसके कर दिए, 5 नंबर का टीचर को क्या पता लग रहा। बच्चा वो टीचर है चेक करने वाला, उसे सब पता है, ठीक है नहीं। तो अगर आप ये काम कर रहे हो कि 2 इसके कर दिए, 3 इसके कर दिए, तो ये समझ लीजिए नंबर नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है नहीं। आपको इसमें और इसमें एक चॉइस बनानी पड़ेगी, ठीक है नहीं। आपको ये, अगर आपने ये चूज किया तो 5 पार्ट इसी के करो, ये चूज किया तो 5 पार्ट इसी के करो। आ रही बात समझ में? स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, ठीक है नहीं। क्योंकि बच्चों चेकिंग जो होती है वो 3 से 4 बार होती है चेकिंग आपकी शीट की, तो कोई फायदा नहीं है स्मार्ट बनने से। आ रही बात समझ में? चलिए, पहले नंबर पे आपको ये वाला अटेम्प्ट करना है, फिर दूसरे नंबर पे आपको अटेम्प्ट करना है बच्चों ये। इसमें आपको ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा दिमाग नहीं खपाना इसके अंदर, ठीक है नहीं। 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। फिर आ जाना सेक्शन सी पे, सेक्शन ए पे, सॉरी, एमसीक्यू पे, ठीक है नहीं। सेक्शन ए पे आ जाना, एमसीक्यू पे 18 एमसीक्यू क्वेश्चन फटाफट मेजर करना है, ठीक है नहीं। अच्छा, ये जो एमसीक्यू वाला पार्ट होगा, जब आप 5 नंबर के क्वेश्चंस पढ़ चुके होंगे रीडिंग सेक्शन में, है ना, तो आपको रीडिंग सेक्शन में एमसीक्यू वाला पार्ट भी रीड कर लेना उसी वक्त, ठीक है नहीं। एक एमसीक्यू वाला पार्ट रीड कर लेना, एक ये केस बेस्ड स्टडी यूज कर लेना, ठीक है नहीं। केस बेस्ड स्टडी पहले ही रीडिंग सेक्शन में आपको पढ़नी पड़ेगी, 15 मिनट जो दिए जाएंगे, ठीक है नहीं। उस 15 मिनट को यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको। अगर आप वो 15 मिनट यूटिलाइज नहीं करेंगे तो मेरी आप गारंटी रख लो, पेपर छूटेगा आपका, 100% छूटेगा। क्योंकि केस बेस्ड स्टडी में पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ को रीड करना पड़ता है। उस पैराग्राफ को रीड करने में आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। और 2 पैराग्राफ है, एक नहीं है, 2 पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ को पढ़ने के लिए 5 से 7 मिनट और दूसरे पैराग्राफ को पढ़ने के लिए फिर से 5 से 7 मिनट। मतलब आपको कुल मिलाकर 10 से आपको 15 मिनट उस पैराग्राफ को रीड करने के लिए चाहिए। तो वो जो रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन को यहां यूटिलाइज करेंगे आप, ठीक है नहीं। फटाफट सिलेक्ट करा 5 नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद पहुंच गए आप केस बेस्ड स्टडी के पास। केस बेस्ड स्टडी आपने पढ़नी शुरू कर दी। केस बेस्ड स्टडी अगर आपके उस रीडिंग पार्ट में हो जाती है तो आप एमसीक्यू करना शुरू कर दो, है ना। बस मन मन में पढ़ना शुरू कर दो कि ये पेन तो उठाने देते नहीं है, अगर पेन उठाने दे दिया जाए तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। वैसे नहीं, परमिशन नहीं होती है ना, परमिट नहीं किया जाता पेन उठाने के लिए, ठीक है नहीं। तो ये केस बेस्ड स्टडी आप वो रीडिंग सेक्शन में कर लिया। उसके बाद आप अगर टाइम बच गया तो एमसीक्यू पढ़ लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आपका हो जाएगा। बाकी के जो 3 घंटे आपको रिटर्न में दिए जाएंगे उसमें हो जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे ये, दूसरे पे सेक्शन बी, तीसरे पे सेक्शन ए, ठीक है नहीं। फिर चौथे नंबर पे आ जाओगे आप सेक्शन सी पे। सबसे ज्यादा टाइम लेता है सेक्शन सी, सबसे ज्यादा टाइम लेगा। और लास्ट में आ जाओगे आप सेक्शन डी पे। सेक्शन डी में सबसे लास्ट में, ठीक है नहीं। क्योंकि बच्चों इसके अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा केस बेस्ड स्टडी के अंदर, ठीक है नहीं। और टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है सेक्शन सी, ठीक है नहीं। और बच्चों वॉच लेके जाएंगे, वॉच लेके जानी है, ठीक है नहीं। और वॉच जो लेके जाओगे आप, आपको बाकायदा ये पता होना चाहिए मेरा एक सेक्शन कितने मिनट में हो रहा है। अगर आप अपना पेपर कंप्लीट करना चाहते हैं
ठीक है नहीं, वॉच लेके जाना और बाकायदा चेक करना है कि हर आधे घंटे में आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है नहीं। आपका हाफ आवर लेगा ये वाला पार्ट, ठीक है नहीं, हाफ आवर लेगा ये वाला पार्ट, आपका हाफ आवर लेगा ये वाला पार्ट, ठीक है नहीं, हाफ आवर ही लेगा ये वाला पार्ट, मतलब सबके सब आधे घंटे में कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके आधे घंटे में कंप्लीट नहीं हो रहा है एक सेक्शन, इसका मतलब आपकी स्पीड स्लो है और आपको स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी। जब आप सेक्शन ई करोगे ना सबसे पहले, ठीक है नहीं, तो वॉच देख लेना कि मेरे भाई ये मेरा 10:30 बज गया या 10:15 बज गया, 10:30 बजे आई थिंक पेपर स्टार्ट होता है, तो 10:30 बजे हमारा पेपर स्टार्ट हो गया और 10:30 बजे से लेके 11 बजे तक आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 11 बजे तक ये सेक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। और अगर आप बिल्कुल परफेक्ट स्पीड पे चल रहे हो तो आधे घंटे में आपका सारे के सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है नहीं। 18 एमसीक्यूज है, 18 एमसीक्यूज करने के लिए आधा घंटा बहुत होता है, ठीक है नहीं, आधा घंटा बहुत होता है। देखो जरा ध्यान दो, 5 सेक्शन है, आधा घंटा लगाओगे, कितने मिनट हो जाएंगे, 2.5 घंटा हो जाएगा। आधा घंटा अभी भी बचा पड़ा है आपके पास, ठीक है नहीं। आधा घंटे में देखो बच्चों, टाइम वेस्ट होना है, 1-2 जगह या 3 जगह ऐसी जगह फंसोगे कि वहां पर आपको टाइम देना पड़ेगा, और वो टाइम कहां से दोगे, उसी 3 घंटे के अंदर से निकालना है टाइम। आ रही बात समझ में, है ना, उसी 3 घंटे के अंदर से टाइम निकालना है आपको। और अगर आपने वो टाइम पहले से ही कैलकुलेट करके नहीं रखा तो पेपर 100% छूटेगा, ठीक है नहीं। वो टाइम मैनेजमेंट आपको शुरुआत से ही करना पड़ेगा, पहले से ही आपको मैनेज करना पड़ेगा कि मेरे को हर एक सेक्शन आधे घंटे में करने हैं। 1-2 जगह ही फंसोगे बच्चों, अगर आप पढ़ने वाले हो, अगर आपको पूरा पेपर आता है तो गिनती का 1 या 2 या 3 जगह फंसोगे, और वो जो 1 या 2 या 3 जगह फंसोगे उसको सबसे लास्ट में देखना, उसे छोड़ देना पार्ट को, उसको, है ना, उसको वो जो आधा घंटा बचा हुआ है आपका, उसको आपको वहां देना है समय। आ रही बात समझ मेरी, है ना। तो आपको ऐसे ऐसे करना है, आधे घंटे में सारे के सारे पार्ट कंप्लीट करने हैं, ठीक है नहीं। लास्ट में जो आपके 15-20 या आधा घंटा बचा हुआ है उसमें आप रिवाइज करोगे, आप अपनी शीट चेक करोगे कि आपकी शीट में आपके पास कि सारे के सारे आपने क्वेश्चन सही करे या नहीं करे हैं, ठीक है नहीं। तो टाइम मैनेज लेके चलोगे, और टाइम मैनेज एक वॉच लेके साथ जाओगे अपने साथ, और वॉच होनी चाहिए सिंपल, वो नहीं होनी चाहिए जो आजकल आपके पास डिजिटल क्लॉक चल रही है, वो अलाउड नहीं होती, सिंपल क्लॉक होती है जो अलाउड होती है, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरीके से पैटर्न से चलोगे, आपका क्वेश्चन पेपर कभी नहीं छूटेगा और क्वेश्चन पेपर मजे में होगा। आ रही बात समझ में। क्वेश्चन पेपर जब आपका बोर्ड का एग्जाम है 28 फरवरी को, उससे 1 या 2 या 3 दिन पहले आप 3 या 4 सैंपल पेपर करके जाइएगा, जिससे कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो। आ रही बात समझ में। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी दिखाओ, जिससे कि वे भी थोड़ा सा सीखें, मोटिवेट हों, और उन्हें भी पता लगे कि क्वेश्चन पेपर कैसे करना होता है, किस तरीके से हमें सारा टाइम मैनेजमेंट करके लेके चलना पड़ता है। आ रही बात समझ में। तो बच्चों मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और मैं अपने YouTube चैनल के दौरान आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता रहूंगा, और मेरे पास पर्सनली जो भी इंफॉर्मेशन आती है आपको देने के लिए मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, ठीक है बच्चों। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और मैं आपको वादा करता हूं कि कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप करके रहूंगा। अगर आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो तो आपका लैग करने वाला पार्ट मैं रिमूव करके रहूंगा, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल ऑफ यू।